हेलो, आज हम लोग क्लास 10 का पहला पोम डस्ट और स्नो के सभी पोइटिक डिवाइस को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 का पहला पोम है डस्ट और स्नो और पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट और स्नो, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। पोइटिक डिवाइसेज राइम स्कीम। पहला पोइटिक डिवाइस है राइम स्कीम। राइम स्कीम कैसे ट्रेस किया जाता है? बाय लुकिंग ओनली लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन। जो स्टेंजा है उसका लाइन का सबसे लास्ट वर्ड, दूसरे लाइन का फिर लास्ट वर्ड और तीसरे लाइन का भी लास्ट वर्ड, चौथे लाइन का भी लास्ट वर्ड। प्रत्येक लाइन के लास्ट वर्ड का प्रोनाउंस करके देखते हैं। जैसे पहला क्रो, इसके लिए लेटर आएगा ए। क्रो मी, डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन। क्रो मी प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता है, इसीलिए लेटर आएगा बी। क्रो स्नो, क्रो स्नो सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए सेम लेटर आ जाएगा ए। और मी ट्री सेम प्रोनाउंसिएशन, इसलिए सेम लेटर आ जाएगा जो बी यहाँ पर। और इस तरह से स्टेंजा 1 जो है उसका राइम स्कीम हो जाएगा, कॉमा देंगे ए के बाद, बी ए और बी। अब स्टेंजा 2 को देखते हैं। स्टेंजा 2 का भी जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं ये। अब इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं। जैसे हार्ट, इसके लिए लेटर आ जाएगा ए। हार्ट मूड प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता है, इसलिए अगला लेटर रहेगा बी। हार्ट पार्ट सेम प्रोनाउंसिएशन, तो सेम लेटर रहेगा, अर्थात ए रहेगा। और मूड और रूड यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन हो गया, इसलिए यहाँ पर भी जो मूड के सामने जो लेटर है बी, वही यहाँ पर आ जाएगा बी। इस तरह जो सेकेंड स्टेंजा का भी जो राइम स्कीम है वो पहला स्टेंजा के समान ही है। यहाँ पर भी आपका जो राइम स्कीम होगा ए बी ए बी। इस तरह से जो पोम डस्ट ऑफ स्नो का दोनों स्टेंजा का एक ही राइम स्कीम है, ए बी। अगला पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है? रिपीटिशन है। देखिए रिपीटिशन है, किस चीज़ का रिपीटिशन है? कॉन्सोनेंट साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन। कॉन्सोनेंट साउंड जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। और यदि कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। और ये क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स, जो वर्ड्स है वो आपस में एक दूसरे के निकट रहना चाहिए। यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है, स्टेंजा 2 में है सेव्ड सम। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेव्ड सम। देखिए प्रत्येक जो वर्ड है सेव्ड और सम, इसमें भी 3 साउंड है, सेव्ड, और इसमें भी सम, इसमें भी 3 साउंड है। लेकिन रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन किसका होगा? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, यानी साउंड जो है इनिशियल होना चाहिए। इनिशियल मतलब पहला। ये जो साउंड है एस का, और ये पहला साउंड है एस का साउंड, इसमें भी सेव्ड में और सम में, इसका रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए रिपीटिशन होगा। पहला कॉन्सोनेंट साउंड और जो वर्ड है क्लोजली रिलेटेड, एक वर्ड के ठीक बाद में वर्ड आपका है, अर्थात बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं है। तो इस तरह से अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है सेव्ड सम। ये आपका जो है रिपीटिशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड एस का। देखिए अगला जो पोएटिक डिवाइस है सिंबल है। सिंबल क्या है? क्रो। क्रो और हेमलॉक ट्री एक सिंबल है, अर्थात क्रो और हेमलॉक ट्री कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? ग्लूम एंड डिप्रेशन, निराशा और सैडनेस का सिंबल है। जो पोएट है सैडनेस और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रो और हेमलॉक ट्री का एग्जाम्पल लिया है। दे आर सिंबल ऑफ इनऑस्पिशियस, अशुभ वस्तुएं हैं। पोएट का मानना है कि जो अशुभ वस्तुएं भी व्यक्ति के जो मूड है, स्टेट ऑफ माइंड को वो बदल सकता है।
जो क्रो है और हेमलॉक ट्री। इस प्रकार ये क्रो और हेमलॉक ट्री नहीं है, बल्कि यह एक सिंबल है। अगला पोएटिक डिवाइस है इन्वर्सन। इन्वर्सन क्या है? व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज इन्वर्स। जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अर्थात जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको जब इन्वर्स कर दिया जाता है, इन्वर्स मतलब उल्टा कर दिया जाता है, तो पोएटिक डिवाइस होगा इन्वर्सन। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस होना चाहिए था द डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन ऑन मी। ये आपका है सब्जेक्ट, ये आपका है वर्ब सेक, ये सेकंड फॉर्म है शुक, और ये आपका है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन्वर्स कर दिया गया। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। सेंटेंस लिखा हुआ है शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जबकि ऐसा होना चाहिए द डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन ऑन मी। इस तरह से द डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन ऑन मी नहीं लिख करके शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है आपका इन्वर्सन है। अगला पोएटिक डिवाइस है इंजमेंट। इंजमेंट, सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। वही सेंटेंस जब अगले लाइन में चला जाता है बिना कोई पंक्चुएशन मार्क का, तब उसको कहते हैं इंजमेंट। जैसे द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये सेंटेंस आगे भी कंटिन्यू है, या कोई कोमा नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोमा नहीं है, जबकि यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर है। इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाता है। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यह जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आगे भी कंटिन्यू हो जा रहा है ना। सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन, ये सेंटेंस है अगला लाइन में भी कंटिन्यू हो जा रहा है, अब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इस तरह से यहाँ पर भी है। स्टेंजा 1 में भी आपका है इंजमेंट, और स्टेंजा 2 में भी पोएटिक डिवाइस है इंजमेंट। यहाँ पर भी है गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसके बाद सेंटेंस आगे भी, एंड यहाँ भी कैपिटल लेटर है, या कोई आपका कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। पूरे जो पोएम है उसमें केवल यहाँ पर आपका है फुल स्टॉप, और ये जो लाइन है, जो सेंटेंस है कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन, अगले लाइन में ये कंटिन्यू हो जाता है। सेंटेंस यहाँ है आपका, ये अगला लाइन में भी कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है इंजमेंट। अगला पोएटिक डिवाइस है मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन पोएट ने किया किसके साथ? स्मॉल मोमेंट्स ऑफ नेचर, जो प्रकृति के जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स है, वो आपका डस्ट ऑफ स्नो है, और वही जब पोएट पर गिरता है डस्ट ऑफ स्नो, तो उसके पोएट के जो मनस्थिति है, मूड को परिवर्तन कर देता है। इसलिए डस्ट ऑफ स्नो जो है मेटाफर है फॉर स्मॉल मोमेंट्स। कोई भी जो मोमेंट्स प्रकृति में चलते रहती है, यानी छोटा से छोटा मोमेंट भी जो है वो एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है एक पोएट के मनस्थिति पर। और इस तरह से डस्ट ऑफ स्नो जो है एक मेटाफोर है, और पोएट के मनस्थिति को वो चेंज कर देता है। अगला पोएटिक डिवाइस है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जब ह्यूमन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसी ऑब्जेक्ट, एनिमल या नॉन ह्यूमन पर एट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी जब हम उस पर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक लगा देते हैं। जैसे द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, नेचुरल तरीक़ा से क्रो ने जो हेमलॉक ट्री के डाली को हिलाता है, लेकिन पोएट का मानना है कि द वे ए क्रो, जिस तरीके से क्रो ने डाली को हिलाया, इस तरह से पोएट का मानना है कि क्रो ने वो जानबूझकर हिलाया, है ना। इस तरह से हमने उसे पर्सनिफाइड कर दिया। इस तरह से क्रो यहाँ पर है पर्सनिफाइड हो जाता, यहाँ पर होगा पोएटिक डिवाइस पर्सनिफिकेशन। पोम डस्ट ऑफ स्नो का अंतिम पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी क्या है? ये इमेज क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में। ये इमेज में आपका सेंसरी ऑर्गन भी शामिल हो सकता है। अगर कोई साइट है, साउंड है, कोई स्मेल है, किसी टेस्ट है, या फिर टच, अगर सेंसरी ऑर्गन द्वारा भी अगर ये इन्वॉल्व होता है, साइट है या फिर विजुअल है, या ऑडियो है, साउंड या स्मेल है, टेस्ट है, टच है, तब तो आपका इमेजरी कहा जाएगा पोएटिक डिवाइस। जैसे है द वे ए क्रो, द वे ए क्रो,
सुक डाउन ऑन में, इस तरह से विजुअल है, वो दिखलाई पड़ता है। द क्रो जो सुक डाउन ऑन में। दूसरा द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इसमें आपका विजुअल है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, तो इस तरह से आपका विजुअल भी और बॉडी पर आने पर टच भी होता है। इस तरह से आपका है सारा पोएटिक डिवाइस। पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो। थैंक्स।